हेलो एस्परेंट्स। तो चलिए आज की ताज़ा खबरें देखते हैं। 14 जनवरी है आज। चलिए पूरा हम देखते हैं अभी सीधा। ये क्या है? राजस्थान रिवर लिंक लाइफलाइन कुड सबमर्ज 37 स्क्वायर किलोमीटर इन टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व है यहाँ पर मुझे बताना। रणथंबोर, ठीक है। तो ये कौन सी रिवर है? बानस रिवर। बानास बनास जो भी रहेगा। और यहाँ पर चंबल रिवर है। और ये डोंगरी डैम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो किस पर बनाने वाले हैं? बानस रिवर पर। तो यहाँ का जो एरिया है रणथंबोर का, इसमें से थोड़ा सा सबमर्ज होने वाला है ये। 37 स्क्वायर किलोमीटर का। तो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा वाद विवाद चल रहा है। पर आपको ये पता रहना चाहिए किधर है, कौन सी नदी है, कौन सा डैम है, और कौन सा टाइगर रिजर्व है और कहाँ आता है। मोटा मोटा तौर पर इतना भी याद रहा, ठीक है। और बाद में हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे फिर। उसमें स्पीसीज वगैरह आते हैं। और औजे कौन से हिल्स वगैरह है क्या, वो भी देख सकते हैं हम। इफ़ पॉसिबल हुआ तो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Nothing cyclical about it. India has a real opportunity, but growth slowdown is a signal of declining confidence in government. हाँ, गवर्नमेंट ठीक है। आरबीआई फ्योर ऑप्शंस, इंडियन इन्फ्लेशन फॉल्स, रुपी वीकन्स फर्दर एंड ग्रोथ कंसर्न्स राइज, नारिंग चांसेस बिफोर द सेंट्रल बैंक। ठीक है, वैसे चांसेस आर लेस टू हॉट टू हैंडल। रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर लास्ट ईयर शुड पुट एनवायरमेंटल एजेंसीज ऑन अलर्ट, बिजनेस एज यूजुअल वोंट वर्क। ठीक है, देखना पड़ेगा कौन सा अपना स्टोरी। बॉलीवुड। जोकोविक वंस मोर। टेनिस का है, हाउ नॉट वाई एमएसपी, बहुत हो गया एमएसपी। बहुत बार हमने देख लिया है। ग्रोइंग टुगेदर हमने पहले भी डिस्कस किया है एमएसपी पर। डिटेल में हमने पूरा डिस्कस किया था कि क्या था, क्या प्रॉब्लम थे, क्या क्या करना चाहिए। तो एमएसपी पर भी अभी वाद विवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो उसके रिगार्डिंग हमने पिछले, अगर आपने अभी तक कुछ पिछले मेरे हिसाब से जनवरी मंथ के ही सब देख सकते हो आप, अगर एमएसपी के रिगार्डिंग चाहिए तो। और दिसंबर थोड़ा बहुत। स्टार्टिंग से देखो तो अच्छी बात है, आपको लिंक समझ में आ जाएगी क्या चल क्या रहा है। क्लेम्स अबाउट राइजिंग इनइक्वालिटी और एस्टिमेट इनकम शेयर ऑफ द रिचेस्ट डोंट अकाउंट फॉर ड्रास्टिक रिडक्शन इन पॉवर्टी, ये भी देखते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए है। As if words were in arrows, there is a new genre called herd sentiment literature. नहीं। What is the Genome India project? Important है। The Urea success story देखते हैं। How the United States new AI chip rule will work. चलिए, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल से देखते हैं अभी। कौन सा देखे पहले? जीनोम, यूरिया, और नीचे कुछ है क्या? एनिमल वेलफेयर, पीपल सेफ्टी इश्यूज इन यूज ऑफ एलिफेंट्स इन सेरेमनीज। हाँ, ये भी देख सकते हैं हम। एक, दो, तीन, ग्रोइंग टुगेदर चार। चलिए छोटे से स्टार्ट करते हैं, फिर देखेंगे आरबीआई का लास्ट पैराग्राफ देखेंगे हम। चलिए, आज अच्छे खासे आर्टिकल्स है। Alongside concerns over growth are mounting. After the second quarter slump, GDP growth had slowed down to 5.4%. The RBI lowered its estimate for the full year to 6.6%, but the first advance estimate released by the NSO have pegged. um, चलो चलो, ठीक है। अभी हम देखते हैं टू हॉट टू हैंडल। प्रॉब्लम क्या आ रहा है देखते हैं अभी। टेम्परेचर तो बढ़ने वाले हैं अभी, देखें। अभी तो बहुत स्टार्ट होने वाला है। ये साल से सबको आपको समझ में आ जाएगा। अभी ठंडी भी बहुत ज़ोर से थी। अभी अभी तो गर्मी चालू होने वाली है। तो ऑल द बेस्ट सभी के लिए, वैसे मेरे खुद के लिए भी आता है उसमें। For most of last year, global temperature data sets had indicated that it was going to be the hottest on record. Last week, the European Union's Copernicus Climate Change Service confirmed that the average temperature in 2024 was 1.6 degrees Celsius more than that of pre-industrial era, 0.1% more than the record set in 2023. The blistering heat does not yet mean that the world has defaulted on the Paris Pact threshold. The grim milestone is measured in decadal averages, not on the basis of yearly temperature increases. But the forest fires raging in the US are the latest in series of destructive events over 12 months that frame the seriousness of the climate crisis. According to UNEP, the world will see warming of more than 3 degrees Celsius by the end of the century. तो इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो अभी तो डिग्री सेल्सियस तो बढ़ा है, ठीक है। 2023 में भी बढ़ा था, 2024 उससे भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और इस साल तो और डेंजर बढ़ने वाला है, क्योंकि यूएसए में जो फॉरेस्ट फायर्स हुए वो बहुत डेंजर हुए। उसके वजह से 12 महीने का जो जितना हम
धुआं करते, ऑलमोस्ट उसके हिसाब से उतना हुआ है। और अभी ये साल में हमें देखने मिलेगा कि 3 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएगा तापमान, और जो आइलैंड कंट्रीज है तो वो तो जाएंगे ही। यूनिपी स्टडी एस्टिमेट दैट ग्लोबल emissions नीड टू ड्रॉप टू अबाउट 42% of the 2019 level in the next 10 years to keep temperature rise below the Paris Pact threshold। तो अगर हमें ये टेम्परेचर मेंटेन, अगर मतलब इन द सेंस कि 42% हमने अगर कम किया 2019 के लेवल्स के हिसाब से, तो सबके लेवल निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि अगले 10 सालों में हमें टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हम, नहीं तो हमारा जीना मुश्किल होने वाला है आगे जाके। Data on global warming mitigation targets put the seriousness of this challenge in perspective. If all countries were to meet their current Paris Climate Pact pledges by 2030, emissions would drop by only 10%. The UN report was released about a month before the UNFCCC's COP29 Baku in Azerbaijan. Yet the annual climate meet saw very little by way of creative interventions on ways to reduce emissions. Countries are expected to announce a new climate mitigation plans. देखो, अभी हम COP29 मिले थे अजरबैजान में, बाकू में। वहाँ पर हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि हाँ चलो करना चाहिए, थोड़ा छोटे छोटे वेज कर रहे हैं हम, ज़्यादा ज़्यादा ड्रास्टिक इमिशन जो है हम कम नहीं कर रहे। और ये बोल रहे कि हम जरा नए नए क्लाइमेट मिटिगेशन प्लान्स लाएंगे, और नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस और एनडीसीज बाय द एंड ऑफ फरवरी। एनडीसीज आपको पता है ना, एनडीसीज क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। हर एक कंट्री को बोला गया कि आपके हिसाब से आप जो पोल्यूशन है कम करिएगा, आपके हिसाब से आप एक बोल सकते टारगेट सेट करिए, उसके हिसाब से आप वो फुलफिल करते कि नहीं, हर आगे से 1 या 2 साल में रिपोर्ट करते जाइए। एनडीसीज वो रहते हैं। However, the recent history of climate negotiations offer very little hope that these pledges would be ambitious enough to maintain the sanctity of the 1.5 degree Celsius threshold at Baku. Progress on the issue was stalled after a negotiation bloc of developing countries objected to any agreement that would give the UNFCCC ठीक है। Most global met agencies do not forecast that 2025 will be as hot as 2024, but policymakers would be wrong to read that as a respite. Several national weather bodies, including India's reckon, ठीक है, देखते हैं अभी कितना क्या ये अच्छे से करेंगे। इधर कुछ था क्या? नहीं ना, ये नहीं था। जीनोम देखते। इधर कुछ नहीं। अच्छा, ये देखते। जीनोम के पहले ये देखेंगे इनइक्वालिटी के रिगार्डिंग। इधर नहीं था ना कुछ, ये भी नहीं था, ये तो नहीं था। अगर आपको अच्छा लगा तो रीड भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि नहीं पढ़ना चाहिए। आपके ऊपर है, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लगता है आपके लिए नहीं लग सकता है। पर आपके लिए क्यों लग रहा है इंपॉर्टेंट, वो सिलेबस से कोरिलेट करिएगा और फिर रीड करिएगा। नहीं तो बस पढ़ते जा रहे हो, अच्छा है मेरा इंटरेस्ट है, मेरा इसमें लिटरेचर में इंटरेस्ट है और इसमें इंटरेस्ट है, तो आपका इंटरेस्ट रहेगा और 1 साल कैसे निकल जाएगा समझेगा भी नहीं। इंक्लूसिव ग्रोथ इज क्रिटिकल फॉर अस टू बी बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। डेवलप्ड नेशन होता क्या है मुझे बताना। हम बोल रहे डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, तो ये किस बेसिस पे बोल रहे कि भाई क्यों है, ऐसा क्यों है? A leading indicator is improvement in the living standards of those at the bottom of the economic pyramid। अभी इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब क्या? सबका साथ सबका विकास, मतलब हर एक क्राइटेरिया के लोग, सबका डेवलपमेंट होना चाहिए, तब हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। ठीक है, और स्पेशली जो लोअर स्ट्राटा के हैं लोग, लोअर पिरामिड में है, तो उनको अपलिफ्ट करना सबसे बेस्ट एक एग्जांपल है इंक्लूसिव ग्रोथ का। Another is the direction of changes in income inequality. Apart from being a moral issue, distribution of national income determines the composition of aggregate demand and hence the allocation of resources to different production processes, which in turn will affect the pace towards Viksit Bharat। द ओनली डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, देखो अभी इन्होंने शिफ्ट कहाँ पर किया, ठीक है, इन्होंने बोला कि जो भी इकोनॉमिक पिरामिड है उसमें जो बॉटम है उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना। ठीक है, एक इंडिकेटर वो बोल सकते हैं। और एक डायरेक्शन दे दिया इन्होंने कि भाई हमारे जो इनकम इनइक्वालिटी है, अभी किसी का 100 रुपये पर डे रहेगा या फिर किसी का 2-3 करोड़ पर डे रहता है, मतलब वो अंबानी हो गए। पर डे नहीं, वो उनका मिनट में है। ठीक है, 1 ईयर ऑलमोस्ट 1 मिनट में कमाते हो, अंदाजा लगाओ कितने होते फिर मिनट्स पूरे दिन में। तो ये डिफरेंस अभी देखते हैं, अभी क्या क्या बोलते हैं ये। ओनली डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स सर्वे बेस्ड प्राइस वन आइस 360। अभी ये प्राइस आइस 360 क्या है? तो ये एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का सोर्स है, बोल सकते हैं कि डायरेक्ट सोर्स है। यहाँ पर बोला जाता है कि भाई इतना इतना सोर्स है, इतना इतना ये क्लास इतना ग्रोथ कर रहा है। इट शोज दैट इनकम इनइक्वालिटी हैज डिक्रीज इन रिसेंट ईयर्स एंड द मिडिल क्लास हैज एक्सपांडेड। तो यही बोल रहे हैं, ये जो मिडिल क्लास है हमारा वो थोड़ा एक्सपांड हो गया है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, देखते हैं अभी।
However, headlines claim that income inequality is rising. Most such claims focus on the income shares of the richest 1% as estimated by the World Inequality Lab. Little attention is paid to its nature and limitation. देखो ये क्या बोल रहे हैं, अभी जो दूसरे सोर्सेस है तो वो बोल रहे हैं कि जो इनकम इनइक्वालिटी वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका मेन मतलब बोल रहे हैं कि जो इनकम शेयर्स है रिचेस्ट के 1% वाले तो वो काफ़ी हद तक बढ़ने लगे। Estimates for low and middle income households are based on a source that takes income to be less than expenditure for as many as 80% of Indian households. मतलब ये इनकम ही मेजरली क्राइटेरिया रख रहे, बाकी क्राइटेरिया नहीं रख रहे। As an inevitable consequence of using this implausible scenario in which all households but the top 20% spend more than they earn, the income of the bottom 80% is underestimated. अभी जो स्पेंड नहीं कर रहे या फिर जो इनकम कम कमा रहे पर स्पेंड अच्छा खासा कर रहे तो वो उनको निगलेक्ट ही कर रहे हैं ना। अगर देखा जाए तो 80% अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हम। द आउटकम इज एन ओवर एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम शेयर ऑफ टॉप इनकम एंड अंडर एस्टिमेशन ऑफ द लो एंड इनकम ग्रुप्स। देखो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जो टॉप लेवल है वो बहुत ज्यादा दिखेंगे, जो नीचे लेवल है बहुत कम दिखेंगे, अंडर वैल्यू करेंगे या ओवर वैल्यू करेंगे, तो ऑब्वियसली गैप तो बढ़ेगा ही। Still, WIL estimates show that national income share of the bottom 50% rose from 13.9% in 2017 to 15% 2022, whereas the share of the top 10% fell from 58 to 57. The national income shares of the top 1% are estimated to have been rising since 1991. Since 2014, however, the rate of increase has added up to a little over 1 percentage point. तो देखो अगर इन्होंने देखा जाए तो जो टोटल इनकम शेयर है जो बॉटम के 50% है उनका जो शेयर है वो बढ़ने लगा है, 14 से 15% हुआ है 5 सालों में। और टॉप 10% का थोड़ा सा नीचे गिर गया है और टॉप 1% जो है उनका बढ़ गया है, ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट बढ़ते आ रहा है 1991 से। ये खतरनाक लोग रहते हैं टॉप 1% वाले, बिलियनर्स वगैरह आते हैं इसमें, मल्टी बिलियनर्स आते हैं, एक बिलियनर नहीं आते। एडिशनली टॉप इनकम एस्टिमेट्स बाय डब्ल्यू एन प्राइस इग्नोर टू फैक्टर्स। अभी दोनों ने क्या फैक्टर एस्टिमेट में नहीं पकड़े, तो रिडक्शन इन मार्जिनल टैक्स रेट्स ओवर टाइम एंड इंप्रूवमेंट इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये दो फैक्टर्स इन्होंने कंसिडर नहीं किए। Part of the increase in the reported top income levels is attributable to the peak rates plumbing from 93% 1970s to 39% of phenomena described as the Laffer curve. Moreover, better tax administration accounts for at least 25 basis points rise in the top income since 2014. देखो अच्छा टैक्स इम्प्रूवमेंट हो गया टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में तो एक हमारा इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ही क्या बोल सकते हैं टैक्स रिविजन करने लग गए तो हमारे लिए लॉस है। अभी उतना लॉस नहीं कर सकते क्योंकि पूरा ऑनलाइन सिस्टम ही किया है। और पहला वाला क्या बोला उन्होंने कि जो मार्जिनल टैक्स रेट से टाइम टू टाइम हम इंप्रूव करते आ रहे हैं, मतलब इन द सेंस रिडक्शन करते आ रहे हैं हम मार्जिनल टैक्स रेट्स। Further, the extent of inequality is exaggerated as WL price estimates ignore welfare transfers to low income groups and tax paid by high income groups. For instance, in the assessment year 2024, the top 1% of individual taxpayers accounted for 17.5% of reported income, but their contribution to total tax paid was 42%. If we consider all taxpayers, the top 1% accounted for 49% of revenue income, but 72.7% of the total tax paid. अभी देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये जो WIL और ये जो प्राइस वाले एस्टिमेट्स है ना, ये वेलफेयर ट्रांसफर जो लो इनकम ग्रुप्स और जो टैक्स भरते हैं हाई इनकम ग्रुप्स का, तो वो इग्नोर ही कर रही है। अभी अगर देखा जाए तो 1% जो लोग टैक्स भर रहे हैं वो 17.5% रिपोर्टेड इनकम पर करते हैं और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन अगर टोटल टैक्स पेड में देखा जाए तो 42% है। ठीक है, अगर देखा जाए तो 49% ऑलमोस्ट टोटल 1% वाले देते हैं टैक्स। सिंपली पुट द एक्चुअल पोस्ट टैक्स डिस्पोजेबल इनकम ऑफ टॉप इनकम टैक्स पेयर्स इज 65 to 75% of the incomes used in headline grabbing estimates. For low income groups, in contrast, estimates are based on income smaller than their actual income, which is augmented by welfare transfer. Correcting for these omissions will substantially reduce the income inequality estimates. A major detriment of inequality is the rate of return on capital vis-a-vis the GDP growth rate. When the former is high, the national income share of capital owners rises over time. देखो और एक डिटरमेंट इन्होंने इनइक्वालिटी का बोला है, जो रिटर्न है कैपिटल पर और जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, अगर ये ऊपर रहा तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो ग्रोथ है वो बढ़ेगा, मतलब इन द सेंस कैपिटल के जो शेयर है वो बढ़ेंगे। अगर इनइक्वालिटी वर्सन होती है तो एज कैपिटल टेंड्स टू ओन्ड बाय अ रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप, कॉन्सिक्वेंटली व्हेन द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज हायर देन द पोस्ट टैक्स रेट इन कैपिटल एंड इंक्रीजिंग शेयर ऑफ नेशनल इनकम गोज टू लेबर, दिस रिड्यूसेस इनइक्वालिटी। Taking the average CPI inflation during the last decade as 5.5%, the average real return of owned capital is less than 2%. During the last 5 years, the weighted average real lending rates, an indicator of the return on, वैसे ठीक है टेक्निकल जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, हमें इतना टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं। Yet another testimony of the cost of equity is another good proxy for return expectations from capital.
एनएससी स्टॉक मार्केट का भी इन्होंने बोला है कि हमारा जो स्टॉक्स है वो बढ़ते जा रहा है, रिस्क इन्फ्लेशन टैक्सेस वगैरह सब पकड़ के देखा जाए तो हमारा अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है इसमें. Of course, some companies, especially in the small and mid-cap segments and startups, have delivered returns well above GDP growth rates. This is made for more than it is not estimate of economic dynamism is the finding that the inherited wealth is not the primary determinant of the individual incomes. 60% of top income reporters are not from the wealthiest families. India has produced the largest number of first generation billionaires who owe their rise to booming startup ecosystem. तो देखा जाए तो अभी आप बोलोगे जो इनका इनहेरिटेड है, जो बाप दादा ने इन्हें कमा के रखा है तो वो ही इनका हो रहा है, तो ऐसा नहीं है. 60% के जो टॉप इनकम रिपोर्टर्स है तो वो वेल्थिएस्ट फैमिली से आते ही नहीं. अगर देखा जाए तो फर्स्ट जनरेशन जो बिलियनर्स है वो हमने सबसे ज़्यादा बनाया है इंडिया ने. तो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बूम हो चल रहा है. इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, सो आई एम आउट. वी अनंत नागेश्वरन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, स्पॉट ऑन इन एम्फोसिस emphasizing poverty reduction as the litmus test of the inclusive growth. अभी देखो हम टेस्ट कैसे करें कि हमारा ग्रोथ हो रहा है, तो जो पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है तो वो एक टेस्ट है, बोल सकते हैं कि हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ अच्छा हो रहा है. एनएसएसओ's हाउसहोल्ड कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर सर्वेज shows that the consumption during 2011-12 से 2023-24 has almost eradicated extreme poverty. तो हमारा एकदम बहुत बुरी तरह से गरीबी रहती है ना, जो इनको बेसिक नीड्स भी नहीं मिलते, तो हमने ऑलमोस्ट इरेडिकेट कर दिया है. Since 2011, consumption inequality has also come down. The food basket has become healthier as shares of milk products, fish and meat, fresh nuts have increased. These improvements are even more striking for the bottom 20% of households, even if we ignore the food items received free of cost. अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, ये सब अच्छा अच्छा गेन हुआ है पूरा इन्होंने बोला है. These gains by traditionally disadvantaged groups are matched by equally impressive gains on the educational front. The increases in the gross enrollment ratio are highest for SC/ST students, while there is little room for complacency. India growth is inclusive on most outcomes. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ओवरऑल देखा जाए तो हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ चल रहा है, स्लो पेस में चल रहा है, पर चल रहा है. ठीक है, बस चल रहा है. जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट देखते हैं क्यों मैटर करता है ये हमारे लिए. ये तो खतरनाक प्रोजेक्ट है, हमने इसके बारे में भी बात की थी वैसे कि ये क्यों फायदेशीर ठहरने वाला है हमारे लिए. फिर से हैंग हो गया. The Department of Biotechnology recently announced a new platform and framework for sharing its human genome dataset sequence under the Genome India project, comprising 10,000 genome sequences of healthy individuals from 29 ethnic populations in the country. This dataset has helped us create a baseline map of India's genetic diversity. The second phase of the project will see researchers sequence genomes of people with specific diseases. देखो इसका मेन मोटिव क्या है, अच्छा ये दिया है क्या, जीनोम वगैरह तो ठीक है. इन्होंने दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ व्हाट इज इन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. हाँ दिया है आगे, चलो ठीक है, बेसिक से जाते हैं हम. तो पहले तो बोला है कि जो 10,000 जीनोम सीक्वेंसेस हमने बनाए हेल्दी इंडिविजुअल्स के, 99 एथनिक पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, तो उनके हिसाब से 10,000 जीनोम हमने सीक्वेंस बनाए हैं हर एक के, हेल्दी वाले. अभी इसको रेफर करके हम देखेंगे जो जिनके पास स्पेसिफिक डिजीज है तो उसको हम कैसे अल्टर कर सकते हैं, वही गोल रहे हैं हमारा. जीनोम क्या है, जीनोम का सीक्वेंस कैसा है. हमारे हर एक इंडिविजुअल में इनहेरिट्स फ्रॉम देयर parents an instruction manual that decides how their body develops and functions. From their head color of their hair to diseases they may inherit or are predisposed to. This manual, known as the genome, is made of twisted pair strands of deoxyribonucleic acid called as DNA. जीनोम क्या है, तो जो हमारा जो पूर्वज है, अगर हमें पूर्वज की पूरी हिस्ट्री जाननी है तो हम जीनोम देखेंगे. जीनोम क्या है, तो उसमें से बेसिकली बोला जाए तो डीएनए बोल सकते हैं. डीएनए में हमारा पूरा इंफॉर्मेशन पूरी छिपी हुई है. उसमें से एक स्ट्रैंड निकाला तो जीन होता है. ठीक है, एक स्ट्रैंड निकाला तो जीन हो जाएगा. Each strand of DNA comprises of 4 chemical units or bases denoted by the ACGT. ठीक है, अब ये जो स्ट्रैंड है इसमें ACGT या फिर ATCG, पेयरिंग एक्चुअली AT डबल बॉन्ड है, CG ट्रिपल बॉन्ड है. Just like the order of letters determines the meaning of a word, the order of these bases determines the meaning of their information coded in the DNA. Whereas combination of these bases, there are around 3 billion pairs in the complete human genome. Thus determine the unique genetic makeup of each individual. हर एक इंडिविजुअल में 3 बिलियन मुझे बताना, 3 बिलियन पेयर मतलब 6 बिलियन हमारे पास रहते हैं. 3 बिलियन पेयर है बाय द वे, ये जीनोम की बात कर रहे हैं हम, कंप्लीट ह्यूमन जीनोम में हर एक इंडिविजुअल के. Sequencing simply refers to determining the exact order of the bases in strand of DNA. To do this, researchers first extract genetic information from blood. Virtually every single in the body contains a complete body of one's genome, but handling the entire genome is difficult. अभी क्या करते, अभी आप बोलोगे आप इतना जीनोम कैसे निकालते, तो एक ब्लड का सैंपल लेते, उसमें से पूरा डीएनए निकाला जाता है. अभी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है.
Researchers thus cut the genome up into smaller pieces, tag these pieces, and decode these smaller chunks of genetic material. This one is then reassembled using tags to create a whole genome. अगर देखा जाए तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए, ये सैंपल लिया खून का, उसमें से हर एक जीनोम निकाला, एक स्ट्रैंड किया पूरा, और उसमें से ये पूरा एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके पूरा ये सेटअप करते हैं, जीनोम सेटअप सीक्वेंस। ठीक है। अभी जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है? With some 4,600 distinct populations spread across the country, India is genetically very diverse. The Genome India project, approved in 2020, aims to capture this diversity. Researchers from 20 scientific institutions have come together to sequence 10,000 genomes. Under the project, the Department of Biology to eventually sequence up to 1 million genomes. मेजरली अगर देखा जाए तो हमारे पास पॉपुलेशंस का देखा जाए तो अलग अलग डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉपुलेशंस कैसे, तो 4,600 अलग अलग वैरायटी है हमारे पास, तो और वो जेनेटिकली बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। तो ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या करेगा, जो 2020 में अप्रूव किया था, तो इनका एम वही है कि ये जो डाइवर्सिटी है इसी को कैप्चर करना है हमें, कि कितने वेरिएशंस है हमारे पास। इसके लिए रिसर्चर जो है वो 20 साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से आए हैं, और वो 10,000 जीनोम्स करने वाले ये अंडर द प्रोजेक्ट। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एम वही रहेगा कि इवेंचुअली वो सीक्वेंस करे 1 मिलियन जीनोम तक। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। अभी क्या हेल्पफुल क्या है इसमें? अच्छा ठीक है, आप बना लोगे, उसमें क्या मिलेगा? ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं जेनेटिक बेसिस, या फिर जो रिस्क फैक्टर रहते हैं अलग अलग डिजीजेस के, जो जेनेटिक डिजीजेस रहते हैं ना, जो जनरली ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जेनेटिक है, जीन्स को आप अल्टर करने की कोशिश करोगे तो पूरा बॉडी ही खत्म हो जाएगा। अब अगर वो डिफेक्टिव जीन अगर रिप्लेस करके हम जा सकते हैं, उसी को बोला जाता है क्रिस्पर कैस9 टेक्निक है वो। ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी है, हम इस पर कभी कभी बात करेंगे इस पर। ठीक है। तो न्यूअर थेरेपीज फॉर सेवरल डिजीज वर्क बाय मॉडिफाइंग, डिलीटिंग और एडिंग सर्टेन जीन्स व्हिच मेक्स इट इंपॉर्टेंट फॉर टू आइडेंटिफाई फर्स्ट आइडेंटिफाई द जीन लीडर टू सर्टेन डिजीज। अभी हमने पूरा सीक्वेंस बना लिया, अभी इसमें से ये जीन जो है ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो इसको निकाल के अच्छे वाले हेल्दी जीन डाल दिया, इन फ्यूचर उसको तो होगा ही नहीं कुछ। ऑफ द 135 मिलियन जेनेटिक वेरिएशंस आइडेंटिफाइड इन द 10,000 जीनोम सीक्वेंसेस सो फार, सम 7 बिलियन वर नॉट फाउंड इन अदर ग्लोबल डेटासेट्स। A uniquely Indian dataset may thus help identify specific genetic variations found in Indian populations. तो जेनेटिक जितने वेरिएशन है हमें उसको मतलब टैप करना है, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट। 10 मे फर्दर हेल्प साइंटिस्ट आइडेंटिफाई द फ्रिक्वेंसी व्हिच सर्टेन जेनेटिक वेरिएशंस आर नोन टू कॉज दिस डिजीज अपीयर इन द पॉपुलेशन। अभी हम क्या करेंगे, अच्छा हमने ये आइडेंटिफाई कि ये पॉपुलेशन को ये प्रॉब्लम है, तो अगर ये सीक्वेंस हमने जान लिया कि भाई कैसे हो रहा है, तो ये जो सीक्वेंस है हम तोड़ भी सकते हैं, और ये इन फ्यूचर जो भी जनरेशन से आने वाली है उनको हम बचा भी सकते हैं कि ये डिजीजेस ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर ये म्यूटेशन था जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो रहा था यंग एज में, जो 4.5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, बट ये रेयर ग्लोबली है, ग्लोबली इतना नहीं फाउंड होता है। तो ये जो म्यूटेशन है, तो इसको अगर हमने दबा दिया या फिर कुछ भी करके कुछ चेंजेस कर लिए, तो ये जो कार्डियक अरेस्ट है मतलब हार्ट अटैक्स है, तो वो तो नहीं होंगे। एंड इंडियन database can also identify the resistance indicating variations, the genes that might make certain medicines or anesthetics ineffective in certain populations. For instance, people belonging to the Arya Vaisak community of South India lack a certain gene that precludes them from properly processing common anesthetics, which can even have fatal effects on them. अभी देखो, ये जो है, ये लोग जो है आर्य वैश्य कम्युनिटी के साउथ इंडिया में, तो इनके अंदर एक ऐसा जीन पाया जाता है जो एनेस्थेटिक्स के उनके ऊपर कुछ असर ही नहीं होता। तब समझ रहे हो, भूल का इंजेक्शन दे दिया आपने तो उनके ऊपर असर ही नहीं होगा, और इन फ्यूचर ये अगर किसी ने उनको कुछ कुछ बीमारी हो गई और एनेस्थेटिक्स की बात आ गई, तो हो गया, काम ही हो गया, फिर बहुत डेंजर इफेक्ट्स हो गए इसके ऊपर। व्हाट इज द सेकंड फेज ऑफ द प्रोजेक्ट इंटेल? अभी ये बोल रहे, अभी ये पहले प्रोजेक्ट तो था हमारा ये बेस बनाना 10,000 लोगों का, अभी सेकंड फेज में क्या करेंगे? सेकंड फेज विल इन्वॉल्व सीक्वेंसिंग जीनोम्स ऑफ पीपल विद स्पेसिफिक डिजीजेस। हमारा अभी ये काम रहेगा, अभी हमने पूरा सीक्वेंस बना लिया सभी इसका, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से जो लोग हैं जहां पर इनकी स्पेसिफिक डिजीजेस पाई जाती है, तो उनको आइडेंटिफाई करना। दिस विल एनेबल रिसर्च टू कंपेयर डिजीज जीनोम्स विद हेल्दी वंस एंड हेल्प देम आइडेंटिफाई द जीन्स दैट कॉज और प्रीडिस्पोज अ पर्सन टू सर्टेन डिजीज। अब ये हमने जो हेल्दी जीनोम्स लाए अलग अलग वैरायटी के, तो इसको रेफरेंस रख के हम दूसरे जीनोम्स देखेंगे कि भाई इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है। ठीक है। तो ये जीनोम्स है, तो इधर डिफेक्टिव दिख रहा है, तो ये रहेगा, फिर आगे जाके ये प्रॉब्लम दे सकता है, तो उसी को फाइंड करना। Maybe we'll do and study the genetic changes that occur when someone is afflicted with a certain disease. The team is currently in discussion with experts to identify the diseases for which genomes should be sequenced and the number of genomes that need to be sequenced for each disease to produce meaningful results. Among diseases most likely to be included would be different types of cancers, chronic conditions like diabetes, neurological, neurodegenerative diseases and certain rare diseases found in Indian population. तो अगर देखा जाए तो कौन से डिजीज हम कैटर कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के कैंसर,
डायबिटीज, न्यूरोलॉजिकल जो भी न्यूरॉन्स के वजह से होते रहते डिजीज. Data produced by the project, however, will not be universally available for the time being. We have to be very careful how we share this highly sensitive data. The data will only be available to research institute that partners with us for the study. अभी देखो ये एक प्रॉब्लम है. अभी आपने पूरा डाटा तो बना लिया, पर अभी ये डाटा का अच्छे से यूज़ करना चाहिए, नहीं तो ये आगे जाके कुछ भी हो सकता है, मिसयूज भी कर सकते हैं डाटा का. टू मेंटेन द anonymity of the data, it will also be double blinded. Sample sequence by partner institute will be encoded before being uploaded to the center database and then encoded once again when shared with the researchers. Scientists wishing to utilize the data will have to respond to call for. अच्छा ठीक है, ये प्राइवेसी की बात कर रहे हैं कि भाई एटलीस्ट ये जो डाटा है किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए और उतना प्रिकॉशन लेना चाहिए. तो उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया रहेगा कि क्या चल क्या रहा था, जीनोम क्यों बना रहे, कुछ तो रीज़न रहेगा, तो वो रीज़न भी आपको मेरे समझ में आया रहेगा. ये चांसेस कम है क्योंकि as many as new 6 new plants with the seventh in the pipeline have been commissioned at a cost of more than 60,000 crore since all of these plants are in the new green revolution states. ठीक है, यूरिया प्लांट्स बना रही है. कितना बनाना चाहिए? अब ये नए नए 60,000 करोड़ बना रहे. एनिमल वेलफेयर, पीपल सेफ्टी इश्यूज इन यूज ऑफ एलिफेंट्स इन सेरेमनीज. अभी देखो ये अभी कल्चर बोल सकते हैं या फिर अभी एनिमल वेलफेयर के लिए अच्छा है या नहीं, वो अभी वो क्वेश्चन है कोर्ट के लिए कि भाई एटलीस्ट कैसे करें एलिफेंट्स को हम सेरेमनीज में यूज़ कर सकते हैं या नहीं. क्या है वो, वैसे देखा जाए तो डॉल्फिन्स भी यूज़ नहीं करना चाहिए पार्क्स वगैरह में, क्योंकि अभी आप ट्रीट कैसे करते हो उसके ऊपर है. अगर आपको बार बार उसको मतलब हैरेस कर रहे हो वो एनिमल को, तो वो अच्छी बात नहीं है. तो ऐसे कर रहे हो तो ठीक ठाक है, पर उसमें भी कंट्रोवर्सी आएगी कि सच में करना भी चाहिए कि नहीं. तो अभी वही दुविधा में रहेगी, एलिफेंट्स कितना सफ़र करते क्या करते देखते. अगर एलिफेंट को गुस्सा आ गया तो शेर भी सामने नहीं आता, फिर समझ सकते हो. शेर दूर ही रहता है, उसको पता है अगर पैर भी बढ़ गया खत्म हो गया भाई. A disturbed male elephant in his late 40s can amok and injure 24 people at an annual fest celebrated at the mosque in Malappuram district in Kerala. देखो 24 लोगों को इंजर कर गया. शुक्र मनो 24 लोगों को इंजर ही किया है बस. Less than 3 weeks previously, Supreme Court had put on hold restrictions imposed by Kerala High Court on the use of elephants in temple festivals. तो अभी आप देख सकते हो जो सेरेमनीज या फिर फेस्टिवल्स होते हैं ना, तो वहाँ पर ज़्यादातर एलिफेंट्स का यूज़ किया जाता है. तो नवंबर 2024 में हाईकोर्ट ने बोला कि यूज ऑफ एलिफेंट्स अमाउंटेड टू द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनिमल्स इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड ट्रेडिशन. तो वही बोल रहे हाईकोर्ट ने बोला कि भाई आप एलिफेंट्स का यूज कर रहे हो, उसमें आप कमर्शियली एक्सप्लॉयट भी कर रहे हो एनिमल्स का धर्म के नाम पर. 24 कैप्टिव एलिफेंट्स डाइड इन केरला इन 2024. तो 24 एलिफेंट्स की मौत हो गई इसमें 2024 में. Total 154 elephants have died in captivity in the state since 2019. On the other hand, these domestic elephants killed 196 people, mostly at festivals in Kerala between 2011 से 23 तक. पिछले 12 सालों में 196 पीपल की मौत हो गई है और 150 एलिफेंट्स मर गए हैं. ऑलमोस्ट ज़्यादा ही है एक्चुअली, ये ऑफिशियल डाटा है. अभी कोर्ट ने क्या बोला है देखो. कोर्ट विच इनिशिएटेड सुओ मोटो proceedings on inaction by the Kerala government in the protection of animal rights or order that a captive elephant in a temple or festival should be kept at a distance of at least 3 meters from the another elephant, 5 meter from flaming torches, 8 meter from the polygon. अभी देखो इन्होंने प्रिकॉशंस दिए कि भाई अगर आप, केरला गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही थी इसलिए हाईकोर्ट ने क्या बोला हम करते, फिर इन्होंने बोला कि भाई जो एनिमल्स का जो जितना प्रोटेक्शन हो सकता है उतना कर लीजिएगा, मतलब इतना डिस्टेंस रहना चाहिए, इतने टॉर्चेस रहना चाहिए, फायर से दूर रहना चाहिए, डिस्प्लेस वगैरह. दीज रिस्ट्रिक्शंस वर चैलेंज बाय द थिरावंबदी पेरमकुलियन व्हिच ऑर्गेनाइज द आइकॉनिक पुरम द लार्जेस्ट रिलीजियस सेरेमनी इन केरला, सेइंग दे वर इम्प्रैक्टिकल. अब ये बोल रहे कि अभी इन्होंने चैलेंज किया है कि भाई ऐसा तो इम्प्रैक्टिकल है जो आप बोल रहे हो, 8 मीटर, 3 मीटर, 100 मीटर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता बोले. Top court agreed with the petitioners that court should not get into law making and stayed all directions of the high court that were contrary to the Kerala captive elephants. अभी ये बोल रहे कि आप लॉ नहीं बना सकते कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. टॉप कोर्ट ने एग्री किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक्चुअली. सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इन्वोक्ड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन फिट इंजुरिया टू अ विलिंग पर्सन इंजुरी इज नॉट डन टू rationalize that devotees willingly took the risk by attending festivals at which captive elephants were paraded. Founder of the Center for Animal Rights Institute, which represents more than 200 Indian animal protection bodies, said the rules were routinely violated. देखो अभी ये क्या बोल रहे, एक क्लॉज है ऐसे, प्रिंसिपल है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया. मतलब क्या, अगर कोई पर्सन को पता है कि भाई सामने एलिफेंट्स है, फिर भी वो, उसको पता है, रैशनली पता है कि वहां पर एलिफेंट्स रहेंगे, कुछ भी हो सकता है, रिस्क है, फिर भी वो जा रहा है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते अभी. समझ रहे हो.
आपको पता है सामने आगे, फिर भी आप रुके हो, बोलोगे कि इधर तक तो नहीं आएगी, और आग आ गई तो फिर बोलोगे आप देखो ये आग आ गई। तो ऐसी बात है। पर अभी इस पर भी काउंटर कर रहे जो ये FIAPO के जो ट्रस्टी है या फिर जो फाउंडर है, आलोक हिसार वाला गुप्ता, तो वो बोल रहे कि ये बार बार क्वालिटी करते आ रहे हैं। ऑन जनवरी 5 फॉर एग्जाम्पल 5 एलिफेंट्स वर परेड इनसाइड द क्लोज कंपाउंड वॉल्स ऑफ त्रिशूल त्रिमूर्ति टेम्पल। अभी टेम्पल के अंदर इन्होंने 5 एलिफेंट्स को परेड किया। अभी एलिफेंट्स क्या सफर करते हैं, ऑब्वियस सी बात है उनको सफर तो होगा। हाईली स्ट्रेस एनिमल दैट इंजर्ड इट्स कीपर एंड अदर्स ड्यूरिंग अ फेस्टिवल वाज गिवन अ शॉर्ट ब्रेक बट सुन रीएम्प्लॉयड। अभी देखो ये पूरा भड़क गया था, पूरा ये एलिफेंट इंजोर किया कीपर को, बाकी लोगों को भी तकलीफ दिया, और उसको बस थोड़ी देर रुकाया और फिर से चालू कर दिया। मतलब जो फ्रस्ट्रेटेड एलिफेंट्स है उनको फिर से ऐसे प्रोसेशंस में लेते हैं ये। और वैसे देखा जाए तो ये भी गलत है, और जो नई है वो उनको भी लेके फिर से फ्रस्ट्रेट करना वो भी गलत है। अभी फेस्टिवल है तो हम क्या कर सकते हैं अभी, एक दुविधा में कोर्ट। हैदराबाद बेस्ड सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी फाउंड दैट पार्टिसिपेटिंग इन लॉन्ग रिलीजियस सेरेमनीज पुट elephants under extreme stress which could lead to hyperglycemia, suppression of immune response, delayed wounding, healing and neuronal cell death। अभी आप अगर बोल रहे हो कि भाई ये कल्चर है, पर एलिफेंट्स पे क्या गुजर रही है वो भी देखो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, इम्यून रिस्पॉन्सेज उनके कम होते हैं, वुंड हीलिंग की कैपेसिटी थोड़ी स्लो डाउन होती है, सेल डेथ हो सकते हैं उनके न्यूरॉन्स के। अगर न्यूरोनल सेल डेथ हो गए तो बढ़ गया समझिए। द स्टडी एनालाइज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस हार्मोन। तो 80-70 डंग सैंपल्स लिए थे 37 कैप्टिव एलिफेंट्स के, और कॉन्सेंट्रेशन वॉज हायर इन एलिफेंट दैट वर चेन्ड एंड मेड टू वर्क लॉन्ग आवर्स दैन एनिमल्स इन जूस पर और फॉरेस्ट कैंप्स। तो फॉरेस्ट कैंप्स जूज में जो देखा गया है हमें, वो चेन्ड है, तो उनके उस अंदर जो एक स्ट्रेस हार्मोन रहता है तो एक्चुअली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेटाबोलाइट्स, तो वो बहुत ज़्यादा पाया गया है इनमें। Captive elephants typically bob and sway their heads, behavior that indicates extreme levels of stress due to noise and light exposure or overextension, the strain of kneeling or lifting their trunks, and the lack of exercise due to long hours of standing at one spot। तो अगर देखा जाए तो ये बुरी तरह से मुंडी हिलाते रहते हैं, या फिर जो उनका जो ट्रंक है ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो वो रिलैक्स करने की कोशिश करते रहते हैं, और एक ही जगह पर उनको खड़ा किया जाता है, तो उससे और भी उनके एक्सरसाइज होती नहीं है। वो एक्सरसाइज भी करते हैं बाय द वे, बहुत दूर दूर तक चलते हैं वो पानी की तलाश में। और ये आप ऐसे करोगे तो फिर मुश्किल होगा। इन सितंबर 2021 हियरिंग अ पिटिशन ऑन द इल ट्रीटमेंट ऑफ एलिफेंट्स एट द श्रीरंगम टेम्पल इन तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट, द मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर दैट नो एलिफेंट शुड बी मेड कैप्टिव एक्सेप्ट फॉर ट्रीटमेंट इफ इट इज फाउंड अनेबल टू सपोर्ट इटसेल्फ इन द वाइल्ड। तो वही बोल रहे हैं, अगर किसी एलिफेंट में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कर नहीं सकता, तो उसको ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है, उसको सपोर्ट देना चाहिए वाइल्ड में भी। This was a reiteration of the ban imposed on capturing wild elephants for trade in 1977. Trading in captive elephants was banned in 1986. However, people in legal possession of captive elephants were allowed to give the animals to anyone capable of their upkeep. Experts say that was how elephants from the wild continue to feed the demands from temples. अभी देखो ये, अभी एलिफेंट्स का भी ट्रेड चल रहा था पहले, तो वाइल्ड एलिफेंट्स का जो ट्रेड था 1977 में बैन किया है। इवन कैप्टिव एलिफेंट्स का जो भी, कैप्टिव मतलब क्या, ये प्रोसेशन वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं लीगल पोजीशन के लिए, तो उनका भी बैनिंग किया है 1996 में। पर फिर भी जो इन्होंने क्या बोला कि जो भाई ख्याल रख सकता है एलिफेंट्स का तो उसे आप दे सकते हो, तो वो चलते आ रहा है, इसकी वजह से ये टेम्पल्स तक आ रहे हैं। ब्रीडिंग एलिफेंट्स इन कैप्टिविटी इज नॉट ईजी सिंस मेल्स इन मस्ट हिट टर्न वायलेंटली aggressive and are usually contained in isolation. The strategy of letting loose captive females in ostrus in natural forest in the hope that wild wolves in must will find them is not very productive either. The bulk of the young captive elephants are still sourced from the wild, and in the absence of effective scrutiny passed off as captive bred elephants, a senior officer in some cases, microchips meant to identify domestic elephants are removed and planted in wild caught elephants to dress them up as a domestic। काफ़ी हाल चल रहा है इनका, इनका पॉपुलेशन में भी कम कम होने वाला है, क्योंकि ऐसा अगर टॉर्चर चलता रहा, ये ब्रीडिंग में भी उतना, मतलब उनको फ्री एनवायरनमेंट चाहिए ब्रीडिंग के लिए, ऑब्वियस है, कोई स्ट्रेस में क्यों करेगा। The increasing instances of man-elephant conflict are also used to justify sending the animals to temples. When the Wildlife Amendment Bill came up in Parliament for discussion a couple of years ago, several members suggested that problem elephants should be captured and sent to temples to make both villages and temples trust happy। MP from Kerala, MP वाले बोल रहे कि भाई एक मतलब वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट बिल नहीं आया था तब वो बोल रहे कि भाई एटलीस्ट हम जो एलिफेंट्स जो है कैप्चर करेंगे और टेम्पल्स को दे देंगे, मतलब विलेजर्स भी खुश और टेम्पल ट्रस्ट भी खुश।
वाह वाह। Amendment passed in 2022 left it to the center to frame rules for the transfer of elements for religious and other purposes. However, the center has sought to guard against misuse of microchips by deciding that DNA test will be the only way to detect captive bloodlines in elephants. अब देखते हैं ये किस दर तक जाता है। अभी अभी तक तो केस चल रहा है। अगर अच्छा खासा कुछ निकल के आया कंक्लूजन, और अभी पॉलिटिकल विल है, पॉलिटिकल विल के आगे कुछ किया तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी कितना इंटरफेयर करेगा। इंडियन बॉन्ड्स फॉलो यूएस टी बिल्स, yields rise to 6.85%. Rupee falls. Qatar official presents final draft of the Gaza truce deal after two fires rage. ICG tops judges to new. ठीक है वैसे। वैगनर में ही आई है। वैगनर ने मार्केट खींचा है पर वैसे वो पीवी सिंधु के ट्रॉफीज देखो पैसा। मेहनत बहुत लगती है इसमें। ओलंपिक मेडलिस्ट है भाई, छोटी मोटी एज है। नायलॉन मांझा भी ये मांझा पता है ना, पतंग वाला मांझा, उसके वजह से दो जाने गई। उसके ऊपर भी रूलिंग करना चाहिए। हॉस्पिटल सपोर्ट ग्रुप फॉर मकर संक्रांति पतंग उड़ाओ आज अच्छे से। एकता का महाकुंभ, मकर संक्रांति। फिर को क्या कोड वोड बोला। डिग्री ऑफ स्टैंड इसके बाद थोड़ा गर्मी बढ़ने की चांसेस है, ठीक है। जेड मोटर टनल का इनॉग्रेशन किया, देखो फास्ट हो गया। हमने कल डिस्कस किया था। ऑल वेदर सोनमगढ़ टनल किधर है, ठीक है। चलिए फिर, महाकुंभ भी चालू हो गया है, जा सकते हैं। ओवर 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग आ गए हैं, अमृत स्नान किया है इन्होंने। चलिए फिर मिलते हैं। उम्मीद है ये समझ में आया रहेगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद।